बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, कुछ हमारे जो जगत वाले भाई बहन हैं, जो अभी परमपिता परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा से अपरिचित हैं, परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित हैं, अपने ही धर्मशास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता चारों वेदों में परमात्मा की लिखी हुई कलम तोड़ महिमा से अपरिचित हैं। वो नादान आत्माएं हैं, भोली हैं, अनजान हैं। और जब परमेश्वर जी को भोग लगता है, वैसे तो ये भोग आने वाले समय में इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी रहेंगे वो सभी भोग लगाया करेंगे। जो आज उल्टे सीधे कमेंट्स अपने परमपिता परमेश्वर को ना पहचान कर रहे हैं, वो भी आंखों में आंसू भर भर के रो रो के उनके चरणों में पड़ पड़ के परमेश्वर जी को भोग लगाएंगे, अपनी जान की भीख मांगा करेंगे। जब उन्हें ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान समझ में आएंगे। तो कुछ हमारे जो नादान भगत भाई बहन हैं, सांसारिक तौर पे चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़े कोई मंत्री संतरी हो, बिजनेसमैन हो, जमींदार हो, सांसारिक तौर पे तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते होंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अभी 6 महीने के बालक हैं। यानी 6 महीने के बच्चे को कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है किसी भी प्रकार की। इसी प्रकार आप लोग फिलहाल आध्यात्मिक क्षेत्र में बालक हो, अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। और बात चल रही थी भोग की आरती के समय, जब बार बार ये चरण पादुकाएं जो परमपिता परमेश्वर जी के लिए लाकर रखी हुई हैं, जैसे बेटा सक्षम होने के बाद में अपने वृद्ध पिता के लिए बाज़ार से चप्पल लेके आता है, सर्दियों के लिए जूते लेके आता है, जुराब लेके आता है। और जो योग्य बेटा होता है, जो सपूत होता है, वो अपने वृद्ध माता पिता को अपने हाथों से उनके पैरों में चप्पल पहनाता है, उनको जुराब पहनाता है, नहलाता है, उनको कपड़े पहनाता है, उनकी सेवा करता है, उनकी इज्जत करता है, गंदी होने पर उनके चप्पल जूते साफ भी करता है। तो इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान जो आप देख रहे हैं सामने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एक मानुष शरीर में परमात्मा लीला कर रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए इस काललोक के विधान के अनुसार। तो जिन जिन आत्माओं को इस परमेश्वर की पहचान हो चुकी है, जिन जिन आत्माओं ने इस भगवान को पहचान लिया है, वो सभी आत्माएं अब उनकी सेवा से पीछे नहीं हट सकती। तो सभी सत्सेवक भाई बहनों ने जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो संत रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा मानकर, अपने घर और घट में प्रकट हुआ मानकर दिन रात कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जो कि उनकी सेवा से संबंधित हो, तो सभी ने अपने अपने घर पे अपनी बंदी छोड़ को विराजमान कर लिया है। और ज़्यादातर भगत भाई बहनों ने, जिनके घर पे अच्छी खासी व्यवस्था है, उन्होंने मालिक का दरबार भी एकांत में लगा लिया है, एक कमरे में। और परमेश्वर के विश्राम के लिए उन्होंने बेड भी लगा लिया है, कोई गद्दा हो, बेड हो, जहाँ पे कोई भी अशुद्ध आदमी जो है वो प्रवेश ना करे, केवल परमेश्वर के शयन के लिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में आके परमात्मा इस शैया पर विराजमान होते हैं, परमेश्वर को भोग लगता है। तो बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि भाई क्या चप्पल का भी भोग लगता है? भाई ये तुम्हारी नज़रों में ये सामान्य चप्पल हो सकती हैं, 1000-2000 रुपये की, 4000 रुपये की, ये सामान्य दृष्टि में तुम्हारे को जूते दिखाई दे रहे हैं। एक समय आएगा और वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। और परमेश्वर ने चाहा तो जहाँ भी ये चप्पल और जूते आपको दिखाई देंगे, उस समय जो आप आज वीडियो में देख रहे हैं, संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले जो विनाशकारी समय आने वाला है, 2028 से पहले पहले दुनिया जो घुटनों के बल आने वाली है, उस समय ये चप्पल और जूते जो आज आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इन चप्पल जूतों को खोजने के लिए आप जी पागलों की तरह भटकोगे, चिल्लाते हुए भटकोगे कि कहाँ है संत रामपाल जी का दरबार, कहाँ रहते हैं संत रामपाल जी के भगत, हमें कोई उनका पता बता दो, हमें कोई उनका एड्रेस बता दो।
हम संत रामपाल जी का दर्शन करना चाहते हैं, संत रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ रगड़ के अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके अलावा तो धरती पे अब और कोई जान का रक्षक ही दिखाई नहीं दे रहा। तो जिन चप्पल जूतों को लेके आज आप हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, कल को इन्हीं चप्पल जूतों के आगे आंखों में आंसू भर भर के सह परिवार जैसे गधा राख में लोट लगाता है ना, राख में लोट लगाता है शमशान घाट में, ऐसे ही आप लोग संत रामपाल जी के भक्तों का जहाँ भी आपको पता मिल जाएगा ना, आप लोग आंखों में आंसू भर भर के और लोट लगाओगे और संत रामपाल जी के चप्पल जूतों के नहीं, उनके भक्तों के भी चरणों में नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगोगे आप कि भगत जी हमने तो बहुत भला बुरा कह दिया, अनजाने में बहुत भला बुरा कह दिया, भाई हमें माफ़ करो भाई। तो ये परमेश्वर के साक्षात दर्शन है ये चप्पल जूते ना समझिए आप इन चीज़ों को, और ये पाखंड नहीं है। और अगर ये पाखंड है तो दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड फिर आप लोग करते हो, जो मथुरा जाते हैं, जो वृंदावन में जाते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं। अरे क्या करते हो तुम वृंदावन में और मथुरा में? क्या करते हो तुम वहाँ पे तुम उस मिट्टी में लौटते हो, उस मिट्टी में जहाँ पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी रहा करते थे, वो गायें चराया करते थे। उस मिट्टी में जा जाके लोग लोट लगाते हैं, लोट। अरे जबकि उस मिट्टी से तो कुछ मिलना भी नहीं है, वहाँ तो लोट लगाने से कुछ मिलता भी नहीं है। उन मंदिरों में, उन मस्जिदों में, उन पत्थरों के आगे तुम सिजदा करते हो, नाक रगड़ते हो, लड्डू और जलेबियाँ चढ़ाते हो, फूल मालाएं चढ़ाते हो। अरे उन पत्थरों से तो ये चप्पल अच्छी कम से कम आदमी पैरों में पहन के और जो है अपने पैर की रक्षा तो करता है। ये चप्पलें इंसान की सर्दी गर्मी में सुरक्षा करती हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते में सुरक्षा करती हैं, कांटों से बचाती है, पैरों को जख्मी होने से बचाती है। अरे वो पत्थर जिनके आगे तुम नाक रगड़ते हो, भोग लगाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, वो पत्थर तो तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है, किसी भी काम के। जिस काम की ये चप्पल हैं, यदि तुम्हारी नज़रों में ये चप्पल हैं तो, लेकिन हमारी नज़रों में साक्षात परमेश्वर के चरण कमल हैं, परमेश्वर के चरण कमल। और जब परमात्मा साक्षात बाहर आएंगे, अपने बच्चों को दर्शन देंगे जब महाविनाश के बाद, उस समय परमेश्वर को हम सप्रेम अपने हाथों से, और ये जो चप्पलें जो आपको दिखाई देती हैं, जिनको हम प्रेम से चरण पादुकाएं कहते हैं, हम परमेश्वर के चरणों को धो के, उनका चरणामृत पी के सभी भाई बहन फिर परमेश्वर को पहनाएंगे। हम हृदय से परमेश्वर को सप्रेम भेंट करेंगे। परमात्मा अपने बच्चों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भेंट को स्वीकार करता है। तो तुम्हारी नज़रों में ये चप्पल जूते हो सकते हैं मेरे भाई, लेकिन हमारी नज़रों में तो साक्षात परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल नज़र आते हैं। जितनी बार हम इन चरण पादुकाओं को सिजदा करते हैं, हमें आधीनी आती है। ये चरण पादुकाएं परमात्मा इसलिए अपने भक्तों को रखवाते हैं या अपने भक्तों को देते हैं कि जितना हम इनको सिजदा करेंगे, जब भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को, तब हम जो है इन चरणों को भी जो है हम जो है सिजदा करते हैं, हम अपना माथा नवाते हैं इन चरण पादुकाओं पर। इससे हमारे अंदर एक आधीनी आती है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हम तो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। यानी परमात्मा हमें अधीन बनाते हैं, हमारे को झुकना सिखाते हैं परमात्मा, ताकि जगत में किसी भी भाई बहन को हम जो है ऊंची आवाज़ में ना बोलें, ऊंची आवाज़ में भी बात ना करें। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है। संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत तो संत हैं, साधु हैं, वो किसी को डंक नहीं मारते। जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल, तो हे फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। तो भाई और बहनों, ये तुम जो डंक मारते हो इस प्रकार से, और तुम नहीं मारते, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या बिसात है जो तुम ये कमेंट्स करोगे? तुम्हें क्या लेना देना है जो तुम ये कमेंट्स करोगे? ये कमेंट्स तुमसे करवाए जाते हैं, ज़बरदस्ती तुम्हारे कर्म फुड़वाए जाते हैं उस काल निरंजन के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी के द्वारा, दुनिया के सबसे बड़े राक्षस के द्वारा तुम्हारे कर्म फुड़वाए जाते हैं। तुम्हें प्रेरित करके इस प्रकार से ये मैसेज करवा के, गालियाँ निकलवा के। क्यों? क्योंकि उस काल को पता है तुम तो अभी नींद में हो, तुमने तो अभी सृष्टि रचना सुनी नहीं संत रामपाल जी के मुख कमल से, उनके सत्संगों में, इसलिए तुम अभी भक्ति विधान से अपरिचित हो, तुम अपने आप से ही अपरिचित हो। अभी तक तुम्हें आत्म ज्ञान ही नहीं है, परमात्म ज्ञान तो पहाड़ की जैसी बात है। तो वो काल बली तुम्हें तुम्हारे पिता के खिलाफ उल्टे शब्द निकलवा कर तुम्हें जो है भक्तिहीन बना रहा है, तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है,
ताकि आने वाले समय में यदि कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर आनी हो तो वो परमात्मा तुम्हारी किसी भी प्रकार से रक्षा ना कर सके। तो वो जो है तुम्हारे को बिगाड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा समय का इंतजार करो, जल्दबाजी ना किया करो। तुम भारत देश के निवासी हो और भारत देश के निवासियों के बारे में कहा जाता है कि भारत देश के जो वासी हैं, जो निवासी हैं, वो शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन पांचों गैणों से सुशोभित होते हैं। ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है। भारत विश्व गुरु रहा है। दुनिया ने सदैव इसका आदर सत्कार किया है, आदर की दृष्टि से देखा है। तो तुम छोटे मोटे देश के निवासी नहीं हो। ये परमात्मा, ये सारी सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान चारों युगों में अपनी भक्ति को परवान चढ़ाने के लिए, अपनी आत्माओं को सत्यलोक ले जाने के लिए इस भारत भूमि को ही निमित्त बनाते हैं। पूरे विश्व में केवल भारत देश ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर परमात्मा की सदैव नज़र रहती है। इसीलिए यहाँ के वासियों में भक्ति भाव है, मर्यादा है, जो है दया भाव है। अब ये तो खाली 15-20 साल, 25-30 साल में आके सारा सिस्टम बिगड़ गया है। लोगों ने अपने घरों में परमात्मा की आरतियाँ करना छोड़ दिया है, घर में दीपक जलाना छोड़ दिया। नहीं, आज से 50 साल पहले आप देख लो, हर घर में आरती होती थी सुबह शाम। सुबह नहीं तो शाम को तो ज़रूर, चाहे हनुमान जी की आरती हो, चाहे माता जी की आरती हो। लोग देसी घी का दीपक जलाया करते थे, भले ही आली सूखी बात करके, और चाहे वो 2 मिनट ही जले, लेकिन हर लोग दीपक जलाया करते थे। और अब देखो ये 50 साल के अंदर अंदर जब से परमात्मा धरती पे प्रकट हुए हैं, काल को चिंता हो गई, टेंशन हो गई है कि भाई क्या करूं, मेरा तो खेत उधर जाएगा। ये तो भगवान धरती पे आ गया, सभी आत्माओं को अपने सत्य भक्ति बताएगा, मेरे पाखंड की जड़ें हिला के रख देगा, मेरे भोजन का क्या होगा। तो भाई अब उसको टेंशन हो गई है, इसलिए वो तुम जैसी आत्माओं को अपने जाल में फांस रहा अपने भोजन के लिए। जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम सृष्टि रचना सुनोगे, वो आलू टमाटर गोभी नहीं खाता, वो देसी घी के पराठे नहीं खाता, वो काल संत रामपाल जी भगवान की आप जैसी उन आत्माओं का भक्षण करता है, उनके सूक्ष्म शरीर में व्याप्त उस वासना को, उस गंध को खाता है। जो गंध ये काल आप लोगों के अंदर बीड़ी, गुटखा, शराब, मांस, चोरी, जारी आपको खिला के पिला के उल्टे कर्म करवा के जो पैदा कर रहा है रोज। कहाँ जाओगे मरने के बाद में? कभी विचार किया तुमने? सोचा कभी? तुम्हारे गुरुओं ने कभी तुम्हें बताया कि मरने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाओगे? ये बेटा बेटी कार कोठी यहीं छोड़ जाओगे? कहाँ जाओगे? अरे आदमी अपने घर से 2 दिन के लिए बाहर जाता है ना, तो वहाँ कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की पहले इंतज़ाम कर लेता है। और तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। ये फिक्र तुम्हें काल होने नहीं दे रहा, तुम्हें संत रामपाल जी के ज्ञान से वो दूर करना चाहता है, उनके चरणों से दूर करना चाहता है, उनकी महिमा से दूर करना चाहता है। तुम्हें भूल भुलैया में रख के वो अपना भोजन तैयार कर रहा है। खाई खुराका, पहन पोशाका, यम का बकरा पड़ता है। तुम जितने भी लोग जो संत रामपाल जी की भक्ति से, उनके नाम से अपरिचित हो, अनजान हो, दूर हो, तुम तो उस काल के बकरे हो। जैसे कसाई बकरे पालता है काटने के लिए, खाने के लिए, तुम तो बकरे हो उस काल के। चाहे तुम बड़े बड़े राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी देश का, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, एक संत रामपाल जी की भक्ति छोड़ के चाहे तुम 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह वल्लाह, ईसा मसीह, चाहे तुम किसी की भी भक्ति कर रहे हो, कितने भंडारे दान पुण्य कर रहे हो, कितने तुमने मंदिर बनवा रखे हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, अपनी आमदनी का 90% तुम चैरिटी में भी देते हो, फिर भी तुम काल के बकरे हो, काल के बकरे। और वो बकरा बनने से केवल तुम संत रामपाल जी की भक्ति के माध्यम से ही बच सकते हो। दूसरा, पूरी धरती तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इस पूरी कायनात में दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो भाई और बहनों, ये चरण पादुकाएं नहीं है, ये साक्षात परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण समझ लेना। और आने वाले समय में आंखों में आंसू बहेंगे तुम्हारे, जैसे मोटर से पानी गिरता है। थोड़ा सब्र करो, इंतज़ार करो, जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम तुम्हारी किसी भी गाली का, किसी भी भद्दे कमेंट्स का कोई जवाब नहीं देते। हमारे अंदर भी ये बात नहीं आती कि भाई ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या हम इनको कुछ कहें उल्टा। नहीं, प्रत्युत्तर देना तो हमें गुरुदेव भगवान ने सिखाया ही नहीं। हमारे तो हृदय में भी कोई आप लोगों से राग द्वेष की कोई भावना उत्पन्न ही नहीं होती। आप लोग तो इतना गाली गलौज करते हो, सोचो आपके मुंह से इतनी गंदगी निकल रही है तो आपके अंदर कितनी जो है आग जल रही होगी।
लेकिन हमारे अंदर परमात्मा ने जो है शीतलता पैदा कर रखी है। हमें परमेश्वर ने अपना अनमोल ज्ञान दे के, अपना आशीर्वाद दे के भगत बना दिया परमात्मा ने। अब दास बनाने की ओर परमात्मा धीरे धीरे अग्रसर कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, कुछ दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनो, जल्दबाजी ना किया करो। तुम समझदार हो, बताओ, तुम जानवर थोड़ी हो कोई। 84 लाख योनियों में तो हो, आप भी हो और हम भी हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में भी सतगुरुदेव ने हमें ये मानव जन्म दे के फिर ऊपर से अपना आशीर्वाद दे दिया। भगवान आप और हम सभी बच्चों के लिए धरती पे आ गए, अपनी आत्माओं को अनमोल तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अपनी जानकारी बता रहे हैं। अरे हम भी तो पढ़े लिखे हैं। अरे ऐसा थोड़ी कि संत रामपाल जी के भगत बिल्कुल ही अनपढ़ गवार हैं। भाई बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक तक संत रामपाल जी के भगत हैं। लेकिन उन वैज्ञानिकों को भी ये बात समझ में आ गई कि बेटा आज ये आविष्कार कर करके तो दुनिया को तो एसी बना के दे देगा, लेकिन मरने के बाद यदि तूने संत रामपाल जी की भक्ति नहीं करी और मरने के बाद में कुत्ता और गधा बनेगा, तुझे कोई उस एसी में नहीं बैठने देगा जिस एसी के लिए तू इतने प्रयत्न कर रहा है। ये सद्बुद्धि भी भगवान ने बख्शी है इन वैज्ञानिकों को, नहीं तो ये चांद तारे यहीं थे, कोई नहीं गया था इन पे आज से पहले। ये 50-60 साल में परमात्मा ने सद्बुद्धि दे के और जो है ये सारा सब कुछ काम करवाया है। नहीं 4 युग बीत गए, 40 लाख साल बीत गए, 40 लाख साल। एक छोटी सी मोटरसाइकिल तक नहीं बना पाया यहाँ कोई। वो खच्चर जोड़ जोड़ के चला करते थे, श्री राम और श्री कृष्ण घोड़े जोड़ जोड़ के, ढंग के रोड भी नहीं बना पाए थे, गर्मी में एक पंखा भी नहीं बना पाए थे वो। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इंसान तो उस समय भी थे और उस समय भी राम और कृष्ण धरती पे थे, लेकिन संत रामपाल जी समर्थ राम है, समर्थ है ये भगवान। इन्होंने इंसान को बुद्धि दी और ये परमात्मा ने ये आविष्कार करवाए आप और हमारे लिए। गाड़ी घोड़े बनवाए, इंटरनेट बनवाए, एसिया बनवाई। क्यों? ये सारी चीज़ें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बकवाद के लिए नहीं बनवाई, या उनकी भक्ति में काम आएंगी। अब देखना ये सारी चीज़ें जब ज्ञान हो जाएगा दुनिया को महाविनाश के बाद, और थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी धरती पे, जो दुष्ट प्राणी हैं वो सब खत्म हो लेंगे, और जो अच्छी आत्माएं हैं जिनमें धार्मिकता है, जो जिनके पिछले संस्कार अच्छे हैं, वो बचेंगी। और वो आत्माएं फिर देखना इन्हीं चरण कमलों में लौट लगाएंगे, इन्हीं चरण कमलों में गधे की तरह लौटेंगे सारा दिन, और ऐसी शांति महसूस करेंगे। ऐसी शांति यदि कोई 20 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दे तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं आ सकती। ऐसी शांति बंदी छोड़ के चरण कमल में आएगी। चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। तो भाई और बहनों, अभी आप लोग अनजान हो, नादान हो, और हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये ज्ञान दे के भक्ति का मास्टर बना दिया है, हमारे को विद्वान बना दिया है। इसलिए हमें आपकी स्थिति के ऊपर जो है वो तरस आता है कि क्या बीतेगी इन भोली आत्माओं के साथ। ये ऐसे महान संतों को, ऐसे महान जगत गुरु को उल्टे शब्द बोल के अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जो है सत्यानाश करवाने पे ये तुले हुए हैं। तो भाई हम तो समझा सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, भाई तिनका तो किसी ने जो है तिनके की भी निंदा तो किसी ने जो है वो तिनके की भी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं तिनका कभू न नींदिए जो पाँव तले होए, कब ऊँट आँख में गिरे पीड़ा गणेरी होए। एक तिनका न जाने कब हवा के झोंके से आँख में गिर जाए और भाई साहब पीड़ा पैदा कर देता है, आँख को खराब भी कर देता है। तिनका यानी जो पैरों के नीचे रहता है, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई बिशात नहीं, और जो तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये सलोनी सूरत, ये बंदी छोड़, ये तो परम पुरुष है, पूरी सृष्टि को पैदा करने वाला। इनके खिलाफ तो एक शब्द भी किसी ने निकाल दिया तो भाई साहब परमात्मा का विधान है, तीर की तरह चुभेंगे, तीर की तरह आने वाले समय में। उस समय फिर रोगे, फिर नाक रगड़ के। तो सत्साई भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लग गया है। परमपिता मालिक को सुबह का भोग लगा है ये, और जैसे ही दोपहर को भंडारा तैयार होगा, परमात्मा जी को भंडारा भी लगेगा। और चाहे हलवा राम हो, चाहे भंडारा हो, चाहे सब्जी हो, ये सब कुछ देसी घी में लगता है परमात्मा को, शुद्ध देसी घी में। डालडा का, तेल का कहीं कोई यूज नहीं होता है। अरे बंदी छोड़ है जो पूरी दुनिया को शुद्ध व्यंजन खिला रहा है, उस परमात्मा को डालडा खिलाएंगे, धिक्कार है। उस परमात्मा को तेल का भोजन खिलाएंगे, धिक्कार है। हम खाएंगे लेकिन हमारे बंदी छोड़ को तो अच्छा अच्छा खिलाएंगे, अच्छा अच्छा। तो परमेश्वर है धरती पे, भूलो मत दुनिया वालों। बहुत थोड़ा समय बचा है, आंखें खोल लो,
और माफ़ी मांग लो जो जो तुमने कुशब्द सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए यूज किए हैं। हमारे को तो कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन ये परमात्मा आप और हमारे जैसा नहीं है, ये परमात्मा है, परमात्मा। ओए होए, दया परमपिता परमेश्वर की। दिन में कोशिश करेंगे लाइव आने की, कुछ बातों के ऊपर भाई बहनों को समझाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय चल रहा है। इस समय हमने छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा हमने मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। काल इस समय अपनी सूक्ष्म चाल चलेगा हम आत्माओं को परमात्मा से दूर करने के लिए। और वो सूक्ष्म चाल वैसे तो 8 साल से चल रहा है काल, सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के माध्यम से। जितने भी ये कोऑर्डिनेटर लोग जो आंखें बंद करके और सतगुरु रामपाल जी भगवान के बेटा बेटी के जो ये नौकर बने हुए हैं, उनके दास बने हुए हैं, सतगुरु देव जी के ज्ञान को कम और उनके परिवार की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और पूरी संगत का इन्होंने सत्यानाश करवा दिया है, सबकी मर्यादाएं तोड़वा दी हैं। आए दिन अकाल मौत होती हैं। इन भंडारों में आते जाते समय सैकड़ों लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, कोई बीमारी से मर रहा है, सबके घर में लड़ाई झगड़े, कोई बरकत नहीं। और इन सब बातों के लिए आपको धीरे धीरे जागरूक करेंगे। तो बहुत सारी जो सूक्ष्म मर्यादाएं हैं परमात्मा, उनके विषय में भी आपको लगातार लाइव के माध्यम से जानकारी दिलवाएंगे। तो कोशिश करेंगे आज दिन में लाइव आकर आपको छोटी छोटी बातों के विषय में बताने की। तो सभी भाई बहन प्रेम पूर्वक एक बार परमेश्वर का जयकारा लगाएंगे। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम प्रभु भगवान, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों का मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।